हमने बहुत से ब्रांड्स के बारे में सुना है जो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में बड़ी गलतियां किया करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक पेप्सी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिस वजह से वो कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई और पूरे कंट्री ने इस ब्रांड के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ये हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्केटिंग फेल्योर में से एक है जो हर बिजनेसमैन को जरूर जानना चाहिए। ये ऐसी स्टोरी है जिसमें पेप्सी के बिलियन डॉलर्स दांव पे लग गए और पूरे कंट्री ने पेप्सी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पेप्सी और कोका कोला सालों से राइवल्स रहे हैं, जहां दोनों ब्रांड्स एक दूसरे से आगे निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर लगाया करते हैं। लेकिन इस रेस में कोका कोला पेप्सी से हमेशा आगे निकल जाया करता है, जिस वजह से पेप्सी कोई ना कोई बड़े ब्रांड कैंपेन्स लेके आती है ताकि वो भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। और यहीं पे पेप्सी और कोका कोला की सालों की राइवलरी है फिलीपींस के मार्केट में, जो कि दुनिया का 12वां सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट हुआ करता है, जहां कोका कोला का मार्केट शेयर करीब 75% था और पेप्सी का मार्केट शेयर सिर्फ 17% था। और इसीलिए फिलीपींस के मार्केट में कोका कोला से आगे निकलने के लिए पेप्सी ने एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई, नंबर फीवर, जिसको हम लॉटरी की तरह भी जान सकते हैं कि हर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के पीछे 3 अंक का एक नंबर हुआ करता था। जिसका भी वो नंबर निकलता उसे 100 पैसोस से लेके 1 मिलियन पैसोस के बीच में पेप्सी देने वाली थी। लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को 100 मिलियन पैसोस मिलने वाले थे और अब ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल डिसाइड करने वाला था किसको 100 पैसोस मिलेंगे और किसको 1 मिलियन पैसोस मिलने वाले हैं। विनर डिसाइड करने के लिए पेप्सी ने मैक्सिको की एक कंपनी डीजी कंसल्टेंसी को हायर किया और नंबर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से जनरेट हुआ करते थे, जो शाम को पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट में जाते और वहां पे कैप्स पे प्रिंट किए जाते थे। और हर रात को विनर्स का नाम फिलीपींस के लोकल टीवी चैनल पे अनाउंस किया जाता था, जिसके बाद कोई भी विनर जाके अपने नंबर के थ्रू क्लेम करके पैसे ले सकता था। पेप्सी ने इस कैंपेन के लिए करीब $2 मिलियन रुपए का बजट रखा था, मतलब इतने ही रुपए के अंदर ये पूरा कैंपेन का पैसा देने वाले थे। ये नंबर फीवर कैंपेन कोई नया कैंपेन नहीं था, इसके पहले भी पेप्सी ने अर्जेंटीना, मैक्सिको और चिली जैसी कंट्रीज में ऐसे ही मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए थे, जिसके बाद उनका मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ गया था। और पेप्सी को यही उम्मीद थी कि फिलीपींस में भी हमारा मार्केट शेयर 17% से जम करके और ज्यादा हो जाए। फिलीपींस उस समय एक लो इनकम इकोनॉमी थी, जहां ज्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे और 1 मिलियन पैसों का ग्रैंड प्राइज उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट से बड़ा था। ये अमाउंट फिलीपींस की एवरेज सैलरी का 611 टाइम्स। आप सोच सकते हैं वहां पे उस समय कितनी गरीबी हो रही होगी। और इस कैंपेन में हर 2.5 करोड़ में से सिर्फ एक लोगों को ही 1 मिलियन पैसों मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी पूरे फिलीपींस ने इसमें काफी अच्छे से पार्ट लेना शुरू किया। हर घर में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खरीदी जाने लगी, जिस वजह से वो भी 1 मिलियन पैसों जीत सके। पूरे फिलीपींस में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये पेप्सी की बॉटल्स खरीदना शुरू कर दिया, जिस वजह से पेप्सी का सेल्स करीब 40% बढ़ गया और उनका मार्केट शेयर में करीब 20% का जंप आ गया। कोका कोला की सेल्स लगातार गिरती जा रही थी और पेप्सी का कैंपेन दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन बनने वाला था। ये कैंपेन पूरे फिलीपींस में काफी सक्सेसफुल चल रहा था और करीब 17 लोगों ने 1 मिलियन पैसों जीत भी लिया था और कई हजारों लोगों ने छोटे छोटे प्राइजेस भी जीते थे। लेकिन 25 मई को कुछ ऐसा होता है जिसने पेप्सी की किस्मत फिलीपींस में बदल दिया। हर रोज की तरह उस दिन भी फिलीपींस में न्यूज चैनल पर विनर का अनाउंसमेंट होता है और उस दिन 1 मिलियन पैसों जीतने का जो नंबर था वो नंबर था 349। लेकिन जब यह नंबर टीवी पर फ्लैश हुआ तो फिलीपींस में हजारों लोगों को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। बजट के अकॉर्डिंग उस दिन सिर्फ 2 लोग ही 1 मिलियन पैसों जीतने वाले थे, लेकिन उस दिन 8 लाख लोगों ने 1 मिलियन पैसों जीते। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर की एक मिस्टेक की वजह से 8 लाख बॉटल्स पे 349 वाला नंबर छप गया, जिससे 1 मिलियन मिलने वाले थे और उतने लोगों के पास ये नंबर चला जा चुका था। पेप्सी के कंप्यूटर कोड्स में कुछ गड़बड़ी हुई, जिस वजह से ऐसा प्रिंटिंग हो गई, लेकिन सिर्फ 2 ही लोगों के पास वो ऑथेंटिकेशन सीक्रेट कोड भी गया था, बाकी लोगों के पास नहीं गया था। लेकिन जनता को क्या चाहिए था, उनके पास 349 वाला नंबर है तो उनको 1 मिलियन पैसोस कैसी भी हालत में चाहिए। पूरे फिलीपींस में 1 मिलियन पैसोस की डिमांड होनी शुरू हो गई और फिलीपींस के हर फैमिली में से एक विनर निकलने लगा। पेप्सी ने रात 3 बजे एक बड़ी मीटिंग की इस मुद्दे पे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये पैसा देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट आ रहा था $32 बिलियन। और अगर हम इसको फिलीपींस में समझने की कोशिश करें तो फिलीपींस का टोटल जो जीडीपी होता है वो $52 बिलियन का था और $32 बिलियन उनको लोगों को पेमेंट करना था। पूरे फिलीपींस में हजारों सिविल और क्रिमिनल केसेस पेप्सी के खिलाफ दायर किए गए। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे, उन्हें पता था कि पेप्सी बाद में पैसा देगी, जिस वजह से उन्होंने बाकी लोगों से $10 $20 देके वो नंबर्स खरीदने शुरू कर दिए कि बाद में पेप्सी अगर पैसे देती है तो उनको 1 मिलियन पैसे मिलने वाले हैं। पेप्सी ने मार्केट में डिक्लेयर किया कि ये कंप्यूटर की मिस्टेक है और हम कंपनसेशन के तौर पे हर कैप विनर को 500 पैसों देंगे। और जहां पेप्सी का बजट $2 मिलियन था, वो बढ़ के करीब $10 मिलियन हो चुका था।
लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। कुछ लोगों ने तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन ज्यादातर फिलीपींस के लोगों ने पेप्सी के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जगह जगह पेप्सी के टैंकर्स को जलाया जाने लगा। जितनी भी पेप्सी की ट्रक आया करती थी उनको लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। या तो उसको लोग जला देते थे या उसको लोग पलट दिया करते थे। लोगों का ऐसा कहना था कि पेप्सी ने हमको धोखा दिया है, वो इतना बड़ा ब्रांड है और उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और सबको ये पैसे देने चाहिए। ये मुद्दा पूरी फिलीपींस में इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पेप्सी के ऑफिसेज पर हैंडमेड ग्रेनेड से फायर करना शुरू कर दिया गया। इस एक्सीडेंट पे एक स्कूल टीचर, एक बच्चे की जान चली गई और 6 से ज्यादा लोग इस कैंपेन में घायल भी हुए थे। मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिलीपींस के लोगों ने पेप्सी के एम्प्लॉयज पे अटैक करना शुरू कर दिया और 3 एम्प्लॉयज की जान चली गई। इसके बाद पेप्सी ने अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी और सारे डिलीवरी बॉयज को वेपन्स देना शुरू कर दिया ताकि आप अपने आत्मसुरक्षा में फायर कर सकते हैं। जल्दी पेप्सी के बड़े ऑफिशियल्स ने देश छोड़ दिया और इसके बाद हजारों केसेस पेप्सी के ऊपर और फाइल हो गए। लेकिन जैसे कि ज्यादातर कैंपेन्स में होता है कि कुछ टाइम में लोग उन चीजों को भूल जाते हैं और वही अब पेप्सी के साथ भी हुआ कि लोग अब इस गुस्से को भूलना शुरू हो गए और धीरे धीरे जो कोर्ट के केसेस थे वो भी अब लोग बंद करने लगे और पेप्सी के जो खिलाफ लोगों का सेंटिमेंट चल रहा था वो धीरे धीरे लोगों का एकदम कम हो गया। इसके बाद जनवरी 1993 में पेप्सी ने करीब 1.5 लाख पैसोज एज ए फाइन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को दिया फिलीपींस के गवर्नमेंट के। और इसके बाद 1994 में पेप्सी का मार्केट शेयर घट के करीब 21% पे आ गया। इन्होंने जब कैंपेन की शुरुआत किया था तो इनका मार्केट शेयर सिर्फ 17% था, जो कि 4% जंप हुआ। और इसके बाद साल 2006 में फिलीपींस कोर्ट ने इस पे अपना वर्डिक्ट भी सुनाया। उन्होंने बताया कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड मिस्टेक है जिसमें पेप्सी की कोई गलती नहीं है और इनके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। तो दोस्तों यही था मार्केटिंग कैंपेन जिस वजह से पेप्सी को इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा और उनके काफी सारे पैसे लगे। कई लोगों की जान जोखिम में भी गई और कई लोग मारे भी गए। तो दोस्तों ऐसी गलतियां आपको अपने बिजनेस में नहीं करनी है। बहुत से अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स आते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि उस मार्केटिंग में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि पेप्सी ने नहीं ध्यान में रखा था। उन्होंने उसका क्रॉस चेकिंग नहीं किया था। तो आपको अपने बिजनेस में जरूर ये चीजें सीखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों में जो कि बिजनेस कर रहे हैं और उनको सीखने की जरूरत है।